Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Grow with Sakshi, and I hope you guys are doing very good. So guys, again I'm back with a hiring video with you all with a very well known company, that is Wipro. So Wipro is actively hiring for 2 roles. So without any delay, let's get started. So guys, let's talk about the very first role, that is Wipro Work Integrated Learning Program, that is WIL program. And I'm much sure that आप लोग को इसके बारे में अच्छे से पता होगा, because हर साल Wipro WIL program के थ्रू BSc and BCA कैंडिडेट्स को हायर करता है. एंड चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा. सो अगर हम पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में चेक करें, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 10th standard pass, there is no percentage criteria. 12th again pass, but in graduation there is 60% criteria and you should have scored 60% or 6 CGPA in your graduation. Now coming to the year of passing, 2021 and 2022 के पास आउट्स अलाउड है. अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन में BC कैंडिडेट्स अलाउड है, प्लस बैचलर्स ऑफ साइंस BSc इन द फील्ड ऑफ streams streams of computer applications, computer science and information technology, mathematics, statistics, electronics and physics, and yes, general BSc candidates are also allowed. Now coming to the other criteria, open school or distance education students are not allowed, and only one backlog is allowed at the time of assessment, and that backlog should be clear विद इन योर ग्रेजुएशन टाइम. लाइक आपके 6 सेमेस्टर तक सारे बैकलॉग क्लियर होने चाहिए. एंड येस, 3 इयर्स का मैक्सिमम गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए. 3 इयर्स का गैप होना चाहिए आपके 10th 11th 12th एंड ग्रेजुएशन में. एंड ग्रेजुएशन डिग्री शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 3 इयर्स. ग्रेजुएशन में कोई गैप नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ the candidate will be invited for the test process who have completed 3 months cool off period from the previous assessment. So जो भी कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपने 3 महीने के बीच में, टेस्ट देने से 3 महीने के बीच में आपने कोई भी विप्रो का एग्ज़ाम नहीं दिया हो. बिकॉज उनका एक टाइम होता है कि अगर आपने एक असेसमेंट दिया है और अगर आप फेल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, उसके 3 महीने तक आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते. सो मेक श्योर आपने ये माइंड में रख के आप ये क्राइटेरिया को मैच कर रहे हो. नाउ कमिंग टू द स्टिपेंड डिटेल्स. येस, ये विप्रो की मुझे सबसे बेस्ट बात लगती है कि वो अपना स्टिपेंड पहले ही फॉर द फर्स्ट 4 year दे प्रोवाइड यू द स्टिपेंड डिटेल्स एंड इवन बिफोर अप्लाइंग. एंड आपको इन हैंड सैलरी, आपको अपने सैलरी का भी बहुत अच्छा आइडिया हो. सो नाउ अगर मैं बात करूँ आपकी फर्स्ट ईयर स्टिपेंड की, उसमें आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा 15,000 प्लस 488 ESI प्लस joining bonus of 75k. Make sure this joining bonus of 75k is only for one time and in the first year of your joining. Second year you will be getting 17,000 plus 533. Third year you will be getting 19,000 plus 618 ESI, and lastly 4th year you will be getting 23,000 and there will be no ESI additional. नाउ कमिंग टू द डेजिग्नेशन थिंग. सो जैसे आपका 4 year कंप्लीट हो जाएगा, आपको आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो होगा सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इंजीनियर. एंड जो आपका जो नाउ योर पैकेज विल बी रेंजिंग फ्रॉम 6 LPA. येस, 6 LPA तो फिक्स्ड है, बट इट मे इंक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस. नाउ सबसे मेन बात, सिलेक्शन प्रोसेस. सो सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे हर MNCs हायर करती कैंडिडेट्स थ्रू एन ऑनलाइन असेसमेंट. सो हियर ऑल्सो द फर्स्ट राउंड विल बी ऑनलाइन असेसमेंट, एंड इन ऑनलाइन असेसमेंट यू विल बी गेटिंग 80 minutes and there will be 4 sections which you have to solve, and for each 4 sections you will be getting 20 minutes each. And verbal ability, second one is analytical, थर्ड इज क्वान्टिटेटिव एंड लास्टली इज रिटन कम्युनिकेशन. एंड आपका सेकेंड राउंड आता है जो कि है बिजनेस डिस्कशन का. जैसे आपका बिजनेस डिस्कशन राउंड क्लियर हो जाएगा, आपको आएगा सर्विस एग्रीमेंट. उस सर्विस एग्रीमेंट को आपको साइन करना पड़ेगा एंड उसमें क्लियरली मेंशन होगा दैट देयर इज़ अ बॉन्ड ऑफ 60 months एंड विद इन 60 months के पहले आप विप्रो नहीं छोड़ सकते हैं. एंड वन मोर एडवांटेज इज देयर दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग यू एन MTech डिग्री फ्रॉम बिट्स प्लानिंग, जो कि आगे सब लोग ही जानते होंगे. सो या ये भी एक एडवांटेज है. सो आप देख सकते हैं, आप ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के अच्छे से ये अप्लाई कर सकते हैं. नीचे अप्लाई नाउ में आप क्लिक करिए. देन देयर विल बी आपको पहले तो एक रजिस्ट्रेशन फिल करना पड़ेगा अपने ईमेल के साथ. देन विद योर ईमेल आपकी
कोई पर्सनल डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स एंड एजुकेशनल डिटेल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। प्लस आपको एक रेज्यूमे अपना अटैच करना पड़ेगा, अच्छे से अपना रेज्यूमे प्रिपेयर करिएगा एंड देन यू कैन अप्लाई एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेंट फॉर्म उन तक पहुंच जाएगा विप्रो के सिस्टम पे एंड देन दे विल मैच योर क्राइटेरिया एंड वो चेक करेंगे आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं या नहीं, एंड इफ इट मैचेस वेल देन दे विल डेफिनेटली सेंड यू एन इनवाइट फॉर देयर एग्जाम्स ऑन योर रजिस्टर मेल ID। सो गाइज, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे रोल के बारे में, दैट इज स्कूल ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट FY23 एंड ये जो रोल है वो है डिप्लोमा ग्रेजुएट्स के लिए। यस, आपने सही सुना, डिप्लोमा ग्रेजुएट्स के लिए ये रोल है। एंड अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ वो होगा 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड में आपके 50% मार्क्स 50% आने चाहिए एंड इन डिप्लोमा इट शुड बी 60%। ईयर ऑफ पासिंग शुड बी 2020, 2021 एंड 2022। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन आर अलाउड विथ 60% और अबव। अब हम बात करते हैं अदर क्राइटेरिया की, जो कि है सिमिलर टू द प्रीवियस वन, like maximum 3 years का education gap is allowed between your 10th, 12th and your diploma graduation. No gaps should be there in during your diploma graduation. Only one backlog is allowed at the time of assessment and this one backlog should be cleared like within your stipulated time duration of your diploma. एंड अगर आपने 3 महीने से पहले या एग्ज़ाम से 3 महीने पहले कभी भी अप्लाई करा है तो यू आर नॉट एलिजिबल। विप्रो का ये ना वो होता है हायरिंग प्रोसेस और हायरिंग गाइडलाइन है कि अगर आपने 3 महीने तक कोई भी एग्ज़ाम दिया है विप्रो में 3 महीने के अंडर तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। आफ्टर 3 months यू कैन अप्लाई डेफिनेटली एंड मैक्सिमम एक बैकलॉग अलाउड है। ऑल्सो कैंडिडेट्स विद पार्ट टाइम और डिस्टेंस एजुकेशन आर नॉट अलाउड, सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स अलाउड होंगे। सो ये तो रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं अगर आपको इनके स्टिपेंड की बात करूँ तो जैसे कि मैंने कहा था स्टिपेंड में थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा। जो इनका इनिशियल पैकेज होगा वो होगा 12,400 पर मंथ ओके इन द फर्स्ट ईयर एंड येस इसमें कोई बोनस नहीं होगा, ज्वाइनिंग बोनस। सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 15,488 पर मंथ। थर्ड ईयर में आपको मिलेंगे 17,553 पर एनम। फोर्थ ईयर में आपको मिलेंगे 19,618 पर मंथ। सो ये तो रहा आपका 4 ईयर का स्टिपेंड ऑलरेडी डिफाइंड है। नाउ अगेन व्हेन यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन देयर विल बी अ अप्लाई नाउ बटन एंड वंस यू क्लिक ऑन इट आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा। आपको अपना ईमेल रजिस्टर करके उस पर लॉगिन करना है एंड देन आपको अपनी पर्सनल एजुकेशनल एंड अदर डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी while attaching your resume with it. So once you apply for this drive, the application form will be submitted to their portal and they will check your profile with their eligibility criteria and if it fits well then definitely they will call you or they will mail you on your register mail. Guys, that is all about today's video. I hope ये जो मैं सीरीज ऑफ हायरिंग ला रही हूँ आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होंगी एंड डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू अगर आप लोग एलिजिबल हैं आप ज़रूर अप्लाई करें बिकॉज बहुत अच्छी अच्छी ड्राइव्स आ रही है फ्रॉम वेरी वेल नोन कंपनी। सो अगर आप लोग को ये ड्राइव पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड कॉमेंट योर क्वेरीज, आई वुड लव टू आंसर देम ऑल। ऑल्सो डू शेयर इट विद द नीडी वंस बिकॉज जिनको जॉब चाहिए उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी वीडियोज़ होंगी। सो मेक श्योर दैट यू आर हेल्पिंग अदर्स एज वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑल योर सपोर्ट। बाय बाय।